हेलो दोस्तों, आइए कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। फॉर मैड मैन ओनली, ये टाइटल है। एंट्रेंस नॉट फॉर एवरीबडी। एक और थीम है एक कहानी की, जो कहानी का नाम है स्टेपेनवुल्फ, जिसको लिखा है हरमन हेसा। इंसान को अपने आप पे आपा खो देने के लिए कितना वक्त लगता है? अगर वो अपना लगाम छोड़ दे अपने आप पे, तो क्या होता है? वो पागल बन जाता है, मनमानी करने लगता है। पागलपन क्या है? अगर समाज के उसूल के खिलाफ आप चलेंगे तो उसी को कहते हैं पागलपन। आप इस किताब लेके आप उल्टा पढ़ने लगो तो भी आपको पागल ही कहेगी। तो समाज के दायरे में रह के हमको जीना है, क्योंकि ये सर्वाइवल को आसान करता है। लेकिन क्या ये रूल्स को हमेशा मानते चलना क्या एक बोझ नहीं है ज़िंदगी में? क्या इंसान को मनमानी करने का चाहत नहीं है? होता है हर एक इंसान में, और एक इंसान भी होता है जिसको कहते हैं ये किताब में भेड़िया, जो अनटेमेबल, अनकंट्रोलेबल। सो एक इंसान के अंदर की ये दुविधा, एक ड्यूअल नेचर के बारे में बात करती है ये किताब, जिसको लिखा है हरमन हेसा। एक किताब के स्टार्टिंग में ही एक किताब का प्लॉट बता दिया जाता है, लेकिन हमको तब नहीं पता चलता। इसमें कहता है इसकी नॉवेल का हीरो हैरी हॉलर इंसान तैरने के लिए नहीं बना, इंसान बना है सॉलिड अर्थ पे जीने के लिए। लेकिन इंसान तैरना शुरू करता है और तैरते हुए, स्विम करते हुए जाते रहता है। हालांकि वो जितने दूर जाता है उतने अपना रियलिटी से, सॉलिड अर्थ से वो दूर होते रहता है। ऐसे ही इंसान जीने के लिए बना है, सोचने के लिए नहीं। जब इंसान सोचने लगता है, सोच को ही अपना बिजनेस बना लेता है और गहरी सोच में चले जाता है, तो एक ना एक दिन उसकी सोच में ही वो डूब मरता है। ये बात नवल की स्टार्टिंग में कही जाती है। तो आते हैं कहानी पे। ये कहानी है हैरी हॉलर, एक मिडिल एज्ड बंदा जो अकेला, जो किसी से बातचीत नहीं करता, जिसको दुनिया से नाराजगी है और ये अकेले में जीते रहता है। हैरी हॉलर एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, जिसको आर्ट पसंद है, पोएम्स पसंद है, लिटरेचर पसंद है और म्यूजिक बेहद पसंद है। और इन चीज़ों में ये पोइट्री में गोथे को गूठा को बहुत मशहूर जर्मन पोएट और राइटर गूठा को बहुत एडमायर करता है। लिटरेचर में डॉस्टोयेव्स्की, नोवालिस और फ्रेडरिक नीशा को पढ़ना बहुत पसंद करता है। म्यूजिक में बीथोवेन और मोजार्ट इसे बेहद पसंद है। किताबों के बीच में डूबा हुआ रहता है, अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है और अपने आप को ये समझता है कि इस दुनिया में ये फिट नहीं है। ये अपने आप को एक अकेला भेड़िया समझता है। इसका रूटीन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब ये सवेरे उठता है, पानी वानी नहा लेता है और एक ब्रेड स्लाइस खा लेता है और पेपर पढ़ता है। पेपर में कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। सो एक नॉर्मल दिन, अच्छा दिन है। ये दिन से इसे चिढ़ है। ऐसा दिन इसके ज़िंदगी में आए तो उसको मन में ऐसे लगता है कि उसका भेड़िया जाग उठता है, कुछ तोड़ फोड़ करे, कुछ ये कर दे, डिस्ट्रक्शन कर दे। उसको दिन पसंद नहीं है। दिन बहुत लदाचिक है उसके लिए। रात होते ही होश में आता है और चल पड़ता है, थोड़ा शराब पीता है और शहर के गलियों में घूमने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है कि ये नाराज है। ये रहता है मिडिल क्लास घरों में, कमरा किराए पे लेके, क्योंकि मिडिल क्लास घरों में रहना इसे बेहद पसंद है, क्योंकि वो क्लीन रहते हैं, टाइडी रहते हैं, नीट रहते हैं उसमें। लेकिन अंदर ही अंदर मिडिल क्लास को, बोर्जुआ मेंटालिटी को ये सख्त नफरत। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जो कहते हैं सच के बारे में, सच बोलो, ये करो, वो करो, अच्छी चीज़ें करो, अमन चाहिए, ये सब कहते हैं। लेकिन ये वार मॉन्गर्स भी है। ये एक सेफ एंड सिक्योर जगह में जीना पसंद करते हैं, अपने आप को सबसे दूर रखते हैं, सब तरीके के एक्सट्रीम्स से ये अपने आप को दूर रखते हैं। एक्सट्रीम क्या होता है? इसमें कहता है पाइटी और प्रोफिलिकेसी। पाइटी जो
आध्यात्मिकता, जो डिविनिटी में बहुत ऊंचा दर्जा जो खुदा में खो जाए, प्रोफिलिगेसी या तो भक्ति, प्रोफिलिगेसी भ्रष्टता, या तो भ्रष्ट बन जाए, अपने सेल्फ इंडल्जेंस में खो जाए और मोमेंटरी प्लेजर्स के पीछे भागते रहे, एर्थली थिंग्स के आफ्टर भागते रहे। मिडिल क्लास ना तो वो ढंग से कर पाता है, ना तो ये ढंग से कर पाता। तो स्टीफन वुल्फ, हैरी हॉलर सोचते रहता है कि एक दिन आएगा, इसका अकेलेपन भरा हुआ जिंदगी में एक दिन आएगा, तब मैं अपने आप को अंत कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, तब तक मैं दुख को इस कदर झेलूँगा, सफरिंग को इस मुकाम पे लेके जाऊँगा। मैं चाहता हूँ उसे टेस्ट करे, कहाँ तक मैं उसे लेके जा सकता हूँ, कहाँ तक मैं सफ़र हो सकता हूँ, ये पूरे करते रहता है। क्योंकि उसके लिए एस्केप एक है, इमरजेंसी एग्जिट है, खुदकुशी करना। तो एक खुदकुशी करने का इरादा इसे, ख्याल इसे ताकत देते रहता है और अपने आप को मिजरेबल बनाने के लिए तो वह ऐसे जीते रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है, शाम में उठ के शहर के गलियों में घूमने लगता है, जाता है डाउनटाउन जाता है, वहाँ देखता है पब्स में जा रहा है, कोई मूवी हॉल के पास लोग इकट्ठा होके हैं, तो ये सब देखता है, उसे चिढ़ लगता है और शहर के सुनसान गलियों में निकल के जाते रहता है। वहाँ पे एक पेडलर कुछ किताबें बेचते रहता है, तो उसके पास जाके एक किताब खरीदता है। जब घर आके वो किताब को देखता है तो उस पर लिखा हुआ आता है ट्रीटाइज ऑन स्टीफन वुल्फ। अरे ये तो मेरे बारे में, क्या है स्टीफन वुल्फ, क्या लिखा हुआ है उस किताब में। इसके अंदर के दो नेचर्स एक से एक झगड़ते रहते हैं। भेड़िया जो इसके सिविलाइज्ड इंसान को पसंद नहीं करता और सिविलाइज्ड इंसान भेड़िया को पसंद नहीं करता। कौन है सिविलाइज्ड इंसान? जो बंदा लिटरेचर पढ़ने वाला, पोएट्री पढ़ने वाला, अच्छा म्यूजिक सुनने वाला, अच्छे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाला, यह है इसका अंदर का सिविलाइज्ड मैन। और भेड़िया शराब, अनकंट्रोलेबल रहना, बेलगाम रहना, ये पूरा इसका भेड़िया है। जब इसके अंदर का अच्छा बंदा, सिविलाइज्ड मैन, दुनिया से इंटरेक्ट करने लगता है, जब भेड़िया छुप के देखते रहता है, उसके और देख के हंसते रहता है, हाँ हाँ कर नौटंकी कर, तो क्या है मुझे अंदर से बता है, तो उसे चिढ़ाता है। जब भेड़िया के रूप में आता है और अपना अकेलापन को, नफरत भरे अल्फाजों को वॉमिट करने लगता है, बहुत एग्रेसिव रहता है, तो इसके अंदर सिविलाइज्ड बंदा देख के कहता है ये क्या कर रहा है, ये क्या पागलन जैसे हरकत कर रहा है, ऐसे मत कर। ये उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहता है। ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, ये जो अपना हैरी हॉलर के अंदर भी वैसे ही चलते रहता है। एक दिन स्टीफन वुल्फ गलियों में घूमते रहता है, तो उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो कि वो प्रोफेसर है। उसे बुलाता है अपने घर आने के लिए, इनवाइट करता है। तो ओके ठीक है चलो बोल के चलता है उसके साथ, उसके घर पे जाता है। जब वो प्रोफेसर घर में देखता है तो वुल्फ का अंगूठा, जो जर्मन के महाकवि है, उनका एक पॉम्पस फोटो पेंटिंग चिपकाया हुआ रहता है, टांगा हुआ रहता है, और उसके साइड में जर्मन के एम्परर्स, वॉर मॉन्गर्स और वॉर के सीन्स वाले पेंटिंग्स लगाए हुए रहते हैं। ये देख के स्टीफन वुल्फ को गुस्सा आता है, इतना महान कवि को लेके आके इन जैसे लोगों के बीच में टंगा दिए, ये आपको ठीक लग रहा है क्या, ये पूछता है। तो प्रोफेसर की बीवी नाराज़ होती है और वार चलना चाहिए, अपना देश बाकी देशों पर जीतना चाहिए, जंग जीतना चाहिए, ये वो बोलते रहता है। और कहता है कि ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, देखो ये वार अच्छा नहीं है, जंग अच्छा नहीं है, शांति अमन के बारे में कोई पागल इंसान बात कर रहा है, इसका नाम हेलर है, ये कहता है प्रोफेसर हैरी से। हालांकि उसे पता नहीं है ये लिखने वाला बंदा अपना स्टीफन वुल्फ ही है। जब स्टीफन वुल्फ उससे कहता है कि इसको मैंने ही लिखा, बीवी और मर्द को गुस्सा आ जाता है और उसको घर से निकाल देते हैं ट्रेटर बोल के, तुम देशद्रोही हो, तुम निकल जाओ यहाँ से अपने घर से। इससे स्टीफन वुल्फ का दिमाग घूम जाता है, ये हिपोक्रेसी को झेल नहीं पाता, क्यों चाहिए जंग, इससे हजारों लोग मर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आप फख्र करें। ये चीज़ से उसे गुस्सा आता है, इन जैसे बंदों के बीच में मुझे जीना ही नहीं, आज ही मैं ख़त्म कर लूँगा, आज ही मैं खुदकुशी कर लूँगा, रेजर ब्लेड से अपना गला काट के मर जाऊँगा बोल के घर जाने लगता है। तो ऐसे ही फिर घूमते घूमते शहर के एक अननोन प्लेस में चले जाता है, एक बार के अंदर एंटर होता है। तो आगे जाता है तो एक लड़की बैठी हुई होती है वहाँ पे, उसके पास जाता है, उससे पूछता है क्या मैं इधर बैठूँ। यहाँ से इस नावल का
दूसरा पार्ट शुरू होता है। वो लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठूं? हाँ ठीक है, आओ बैठो। हाँ, तो पूछती है, क्यों इतना उदास लग रहे हो? मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर जाना भयानक है, ये कहता है वो लड़की से। तो मत जाओ, इधर ही रहो, खाओ पियो ऐश करो। तो एक नया इंटरेक्शन है स्टेफन वुल्फ की ज़िंदगी में। तो वो लड़की को पसंद करने लगता है, वो बातचीत करते हैं और शराब पीते हैं। वो पूछती है, तुम डांस करते हो क्या? मैं, नहीं, मुझे डांस नहीं आती है और मुझे जॉज म्यूजिक भी पसंद नहीं है। वो कहता है, अरे इतना क्यों सीरियसली लेते हो, लाइट ले लो ना, आराम से रहो, डांस ही है ना, मैं सिखाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं, मैं सिखाती हूँ। उसे डांस सिखाना शुरू करती है। तो इन दोनों की मुलाकात होते रहते हैं और इसको डांस सिखाती है और इसको वादा करती है कि तुझे एक बहुत बड़ा मास्क डांस बॉल होने वाला है, बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, वहाँ ढेर सारे लोग आएंगे, वहाँ पे हम डांस करेंगे एक दिन, राइट, ये कहती है उसे। और स्टेफन वुल्फ के ज़िंदगी में एक नया सपना आता है और वो लड़की को मिलने में इसको बहुत दिलचस्पी रहती है क्योंकि इसका ज़िंदगी में एक चेंज है। तो एक दिन हरमाइन, वो लड़की का नाम हरमाइन, उसके फ्रेंड एक सैक्सोफोन प्लेयर पाब्लो को इंट्रोड्यूस करती है और उससे भी इसे फ्रेंडशिप होता है, वो म्यूजिशियन से भी। और बाद में हरमाइन इसके ज़िंदगी में मारिया नाम की एक लड़की को लाती है जो बेहद खूबसूरत है और बहुत इनोसेंट लड़की है। तो ये उसे प्यार करता है, उसे खुश रहता है। तो अब तक जो दिमाग को ये फीड करते रहा, दिमागी इंटेलिजेंस में ये बह गया है, इसको अब जैसे शरीर के भी थोड़े वांटिंग्स है, वो उसके भी थोड़े डिमांड्स है, ये समझ में आता है और वो पूरे करने लगता है। कभी कभी पुराना हैरी और ये नया हैरी के बीच में झगड़ा होते रहता है अंदर ही अंदर। पुराना हैरी कहता है, ये क्या बकवास सुन रहे हो, बकवास काम कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो, ज़िंदगी पूरा हम कैसे जिए तुमको पता नहीं है क्या? ये तुम कौन हो, कहाँ से आ गए मेरी ज़िंदगी में? तो वो कहता है, जो ज़िंदगी जी ली है वो बहुत बहुत हो गया, अब तुम चुपचाप बैठो, अब नयापन को ज़िंदगी में आने दो। वो वक्त आता है जिस दिन मास्क डांस बॉल में जाना होता है, बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा पार्टी, उसमें जाना होता है। वो दिन आ भी जाता है। उससे पहले दिन हरमाइनी से मिलती है और उसे कहती है, देखो हैरी, कल तो पार्टी जाना है, पार्टी करना है, मुझे डर सा लग रहा है। हैरी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैं ये बताती हूँ। तुम बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हो, तुमको पोएट्री पसंद है, लिटरेचर पसंद है, सब कुछ बड़े बड़े चीज़ें, सब कुछ जो ऊंचे दर्जे वाली चीज़ें, सब कुछ तुमको पसंद है। लेकिन तुम जो चीज़ों को पसंद करते हो वो चीज़ें लिखे गई एक ज़माने के पीछे, राइट। तुम वही चीज़ों को लेके आके इस ज़माने में ढूंढते रहते हो, तो वही तुम्हारे दिल में फ्रिक्शन जैसा बन गया है। मोजार्ट को सुनने वाला आप कौन है? उनका ज़माना अलग है, वो ज़माने को लेकर इस ज़माने पे तुम ओवरलैप कर रहे हो, यही तुम्हारा दुख का कारण है। तुम जो महान महान चीज़ों के बारे में बातचीत करते रहते हो, वो चीज़ इस ज़माने को, इस समाज को ज़रूरत ही नहीं है। इस दुनिया को क्या चाहिए पता है तुमको? एक कंफर्टेबल कमरा, एक बेहतरीन कॉफ़ी, करने के लिए काम, मूवीज जाओ और डांस करो, म्यूज़िक सुनो, एंजॉय करो। यही है दुनिया का रीत और रिवाज। ये बहुत सिंपल चीज़ है, राइट। तुमको ऐसे सिंपल चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन हकीकत यही है, इस दुनिया को तुम नहीं चाहिए। तुम्हारा होना या ना होने से इस दुनिया को कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। सो दुनिया ऐसे है यारी। म्यूजिक यहाँ मिलता है तुमको, साउंड, तुम क्रिएटिविटी कहते हो, लेकिन यहाँ होता है धंधा, बिजनेस। सो ये सब चीज़ छोड़ो, अपने आप को इज्जत कर लो, ये कहती है, और कल आ जाओ। तो दूसरे दिन हैरी डांस हॉल में जाता है। बहुत बड़ा हॉल, रंगीन कपड़े पहने हुए, मास्क पहने हुए ढेर सारे लोग डांस करने लगते हैं, दारू पीते हैं, नशा करने लगते हैं और नाचने लगते हैं। सब देख के स्टेफन वुल्फ घबरा जाता है, हैरी घबरा जाता है और वो निकलने की कोशिश करता है वहाँ से। तब हरमाइनी आके उसे शांत कर देती है, देख वो सब भूल जा, तू जो है वो सब भूल जा,
थोड़े देर के लिए अपने आप से वो एंजॉय कर। तो हैरी डांस करना शुरू करता है, धीरे धीरे से वो उसमें खो जाता है, मस्त होकर डांस करता है। उसके लिए ये एक्सटेसी है और बहुत बेहतरीन ढंग से डांस करता है, एंजॉय करता है। जो लड़के आते हैं मास्क में उनसे डांस करता है। कोई भी किसी को नहीं जानता, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, एकदम सब कुछ खेल खेल के थक जाता है। तब पाब्लो आता है। पाब्लो आके हरमाइन को और स्टेफन वुल्फ को एक कमरे के अंदर लेके जाता है। आप लोग बहुत थक चुके हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। कुछ चीज़ देता है, कोकेन या वगैरह कुछ चीज़ देता है। वो स्निफ करो बोलता है, वो स्निफ कर लेता है। देखो हैरी, आज तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैजिक थिएटर। वो देखता है, मैजिक थिएटर के अंदर तुम्हें लेके जाता हूँ। वहाँ जाके देखो अपने आप को तुम उधर पाओगी, देखोगी। उससे पहले ये आईने को देखो, छोटा सा आईना निकाल के हैरी को दिखाता है पाब्लो। जब हैरी वो आईने में देखता है तो उसमें कई हैरियाँ दिखते हैं। बचपन का हैरी, यंग हैरी, बूढ़ा हैरी, रोता हुआ हैरी, हंसता हुआ हैरी, ये सब वुल्फ के रूप में हैरी, ये सब कुछ दिखते रहता है। वो खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, एक पे एक इम्पोज होते रहते हैं वो आईने में, मल्टीपल हैरीज। तो ये देख के चौंक जाता है, वो आईना हटा देता है और एक रास्ता दिखाता है। रास्ते में जाओ मैजिक थिएटर के अंदर। इसमें आपको कई कमरे मिलेंगे और एक एक कमरे में तुम्हारा एक एक चेहरा दिखेगा, तुम्हारा एक एक रूप दिखेगा। लेकिन इसका एंट्रेंस के लिए एक शर्त पे तुम जा सकते हो। इसमें जो भी हुआ, तुम जो भी देखे उसको ह्यूमरस वे में लेना है, हंसी मजाक में उड़ा देना है, सीरियसली नहीं लेना है। यही है एक शर्त। हैरी एंटर करने के बाद कॉरिडोर में ढेर सारे रूम्स दिखते हैं, हजारों। तो एक रूम में जाता है, वो दरवाजा खोल के, जॉली आंटी। उस रूम के अंदर बहुत बड़ा वार चलते रहता है, एक अलग सा दुनिया में चले जाता है। वहाँ मशीन और इंसान के बीच में बहुत बड़ा जंग छिड़ी हुई होती है। मशीन्स इन द सेंस कार्स एंड ट्रक्स एंड ऑल। सो ढेर सारे लोग वो कार्स को, ट्रक्स को उड़ाने लगते हैं। तो हैरी का बचपन का दोस्त गुस्टाव उससे मिलता है। आओ हैरी कमान बोल के उसे एक जगह लेके जाता है। अम्बुश होते हैं और रास्ते में आने जाने वाले कारों को उड़ाने लगते हैं। उसमें अंदर के इंसान भी मर जाते रहते हैं। तो ये सिंबॉलिज्म है कि हैरी को ये मैकेनिकल लाइफ, ये मशीन से भरा हुआ दुनिया, ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इन सबको ख़त्म करना चाहता है और ये फैंटेसी में वो अपने आप में शांति पाता है। तो वहाँ से निकल के दूसरे रूम में जाता है। वो वहाँ पे एक सर्कस का सेटअप होता है और एक बहुत बड़ा तगड़ा बंदा एक वुल्फ को लेके आता है, उसे चेन से बांध के लाता है और वुल्फ से कहता है चॉकलेट खाओ, खरगोश को हग करो। हालांकि वो भेड़िया बहुत भूखा रहता है, वो उसका खाना नहीं है चॉकलेट वगैरह, और खरगोश से, लैम से वो गले लगा नहीं सकता क्योंकि वो उसका शिकार है। लेकिन ये उसको मजबूर करता है तो वो दुखी होता है भेड़िया। तब सीन रिवर्स होता है। भेड़िया अब इंसान को कंट्रोल करने लगता है। भेड़िया कहता है तो अब जानवर हो, जानवर की तरह रहो। तो वो अपने कपड़े फाड़ लेता है गुस्से से और कहता है वो खरगोश को खाओ, ऐसे एक अच्छे दबा के खाओ। तो वो बहुत दुखी होता है। तो ये दर्शाता है कि अपने अंदर का ड्यूअल नेचर के बीच में फ्रिक्शन के वजह से दोनों भी परेशान होते हैं। तो दोनों के बीच में एक ट्रूस, एक ये लाना चाहिए, उसमें एक बैलेंस रखना चाहिए। ये सिंबॉलिज्म है उस रूम में। तो हैरी वहाँ से निकल के और एक कमरे में जाता है। तो वहाँ एक बंदा बैठ के चेस खेलते रहता है, शतरंज। लेकिन उसके अंदर के प्यादे कौन है? ढेर सारे हैरिया हैं। एक पोएट हैरी, एक ऑथर हैरी, एक म्यूजिशियन हैरी, एक ये हैरी, एक वो हैरी, हजारों हैरिया वहाँ पे वो चेस बोर्ड पे रहते हैं। और वो हैरी को देख के कहता है, देख हैरी, ये है कोर थीम ऑफ दिस नॉवेल इज दिस, राइट। वो कहता है हैरी, इंसान कभी भी एक नहीं होता, उसके अंदर अनेक आत्माएं होते हैं, एक दो से नहीं होते। कई किरदार तुम जिंदगी में निभाते हो,
कई पर्सपेक्टिव्स रहते हैं तुमको, राइट। तो ज़िंदगी एक गेम है, गेम समझ के खेलो। कहीं एक दो कैरेक्टर्स पे आप फोकस करके उसी में जी के उसी में सड़ो मत, राइट। ये गेम है, कैरेक्टर्स को चेंज करो, इधर करो उधर करो, गेम जैसे लो, लाइट ले लो ज़िंदगी को, ऐसे एंजॉय करो, ये समझाता है। हैरी तब तक सोचते रहता है मैं दो में बटा हुआ हूँ, हालांकि हर एक इंसान हजारों में बटा हुआ रहता है। एक पति का किरदार, एक पिता का किरदार, एक भाई का किरदार, एक बिजनेसमैन का किरदार, ये पूरे अपने आप में अलग से रहते हैं, जो हम हर दिन प्ले करते रहते हैं, है ना। तो यही बात हैरी को समझाता है चेस गेम के जरिए। तो हैरी वहाँ से निकल के दूसरे रूम में जाता है। वहाँ उसके पूरे गर्लफ्रेंड्स दिखाई देते हैं, बचपन के, जवानी के, जो कुछ भी, ढेर सारे औरतें से उनसे मिलता है, उनसे खुश रहता है। ये हैरी के अंदर के एक सेंसुअल साइड को दर्शाता है। वहाँ से निकल के दूसरे रूम में आता है, जहाँ वो देखता है पाब्लो और हरमाइनी इंटीमेट होते रहते हैं। तो ये देख के हैरी गुस्से से चाकू निकाल के हरमाइनी को मार देता है। तो पाब्लो उसके और देखता है, ये क्या कर दिया तूने। तो हरमाइनी को एक डॉल के रूप में, एक गुड़िया के रूप में चेंज करके रख देता है। वहाँ से गुस्से से निकलता है हैरी, तो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे मोजार्ट बैठा हुआ रहता है, रेडियो को ट्यून करते हुए। रेडियो में एक अच्छा सा गाना प्ले करता है मोजार्ट। तो उसके साथ रेडियो में एक स्टैटिक नॉइस आती रहती है। हैलन आके कहता है, हैरी आके कहता है मैं हरमाइनी को मार दिया, गुस्से से कहता है। तो मोजार्ट उसके और देख के हंसता है, क्यों इतना सीरियस लेता है जिंदगी को लाइट ले ले, इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, रेडियो में अच्छा गाना, उसके पीछे स्टैटिक नॉइस है, ये पूरा बकवास लग रहा है बोल के हैरी उसको निकाल के तोड़ देता है रेडियो को। तब फिर से मोजार्ट कहता है, देख वो अच्छा गाना है, उसके साथ एक स्टैटिक नॉइस भी है, वो भी पार्ट ऑफ म्यूज़िक है, तो ऐसे क्यों नहीं देखता उसे। दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए तुमको दुनिया को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, लाइट ले लो, आराम से रहो, जाओ बोल के भेज देता है। वहाँ से मैजिक थिएटर के अंदर आता है, तो उस पर एक ट्रायल चलता है। मैजिक थिएटर के इमोर्टल्स, कलाकार सब लोग बैठे हुए रहते हैं, सब जज है, और हैरी डरते रहता है, मैं हरमाइनी को वांटेडली नहीं मारा था, ये वो कहने लगता है। तो वो हंसते हैं, देख तूने गलत किया, तुझे पनिशमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन तू क्या गलत किया पता है, तुझे पहले ही बोला गया कुछ भी चीज़ सीरियसली मत ले, ह्यूमरस वे में ले ले, लेकिन तू हरमाइनी को मार के बहुत सीरियस हो गया है। इसके लिए तुझे पनिशमेंट है 12 घंटे तक का, तुझे बैन करते हैं मैजिक थिएटर से, और तुझे पब्लिक स्क्वायर में खड़ा किया जाएगा और सब तुझ पे हंसेंगे। ये पनिशमेंट देते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं उसके और देख के, और हैरी भी हंस देता है। तो पाब्लो आता है, कहता है, फिर से हरमाइनी को जिंदा करता है, अब फिर से खेल ये खेल, इस बार खेल तू हंसी मजाक से खेल, सीरियसली मत ले, ऐसे बोल के पाब्लो चले जाता है। और अपना हैरी हेलर भी हल्का सा हो जाता है, उसे भी समझ में आता है चलो इतना सीरियस भी लेने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी को। तो ऐसे ख़त्म होती है नॉवेल।